अब आपको जंगपुरा लेकर चलते हैं। दिल्ली के जंगपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया के सामने नारेबाजी हो गई। सिसोदिया के सामने बीजेपी के नारे लगे, लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगा दिए। सिसोदिया के सामने बीजेपी के नारे लगे और सिसोदिया ने पैसे बांटने का आरोप लगाया। जंगपुरा में आमने सामने बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो गए। ये वाला घर है, हाँ बना रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे थे इस घर में। मैं कह रहा हूँ इसको रेड इस घर में छापा डालिए, इस घर में रेड करिए, इस घर में रेड करिए। 3 टेबल, ये देखिए 3 टेबल यहाँ पे बीजेपी की लगवा रखी है पुलिस ने। ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल 3। अभी राकेश सागर को बुला रहा हूँ, राकेश सागर के नाम से ऐसे थोड़ी परचेस से होता है। 3-3, 4-4 टेबल बीजेपी की लगवा रखी है यहाँ पे। वो नहीं चलेगा, ये बीजेपी की दिख रही है आपको? बीजेपी के लोग बैठे हुए, बीजेपी के लोग लगवा रखे 3-3 टेबल्स पे लाइन लगा रही, कितनी सारी लोग रह के 3-3 टेबल यहाँ पे लगवा रहे हो और यहाँ पे महिलाओं को पैसे बंटवा रहे हो। निकाल के प्रिंट निकाल के प्रिंट दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया यहां पहुंचे थे और मनीष सिसोदिया ने यह आरोप लगाया कि यहां पर बीजेपी के द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं। और यहां पे जो आप जो टेबल्स देख रहे हैं, उन्होंने यह साफ तौर पे आरोप लगाया है कि जो तीनों टेबल हैं वह भाजपा के हैं और भाजपा के द्वारा यहां पर पैसे बांटे जा रहे हैं। जो आप सामने जो अब घर देख रहे हैं, जो दरवाजा देख रहे हैं, इसी दरवाजे के आरोप लगाते उन्होंने कहा था कि दरवाजे के अंदर महिलाएं जा रही, उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। जिसके बाद यहाँ मौके पे पुलिस पहुंची। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि जो पैसे बांटे जाने के जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने ये भी साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि तीनों टेबल जो है वो अलग अलग कैंडिडेट्स के हैं। हाँ, ये जो है जो टेबल के ऊपर जो टेबल क्लॉथ है वह एक रंग का है लेकिन अलग अलग है। ये बताइए, इस टेबल ये किसका है? ये बीजेपी ये बीजेपी का है। और दूसरे टेबल पे हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि ये किनका है? ये अमन से पूछिए। ये रविंद्र सिंह रवियोदय, ये बसपा का है ये। और तीसरा टेबल किसका है? तीसरा टेबल निर्दलीय का है वो भी। तीसरा टेबल जो है उस पर भी हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये तीसरा टेबल जो है, भाई साहब ये तीसरा टेबल किसका है? ये अशोक बम्बानी जी का है। लो, अशोक बम्बानी ये है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। यानी कि मनीष सिसोदिया ने जो आरोप लगाया था कि तीनों टेबल जो है वो भाजपा के ही हैं, तो हमने यहाँ पे जब पाया, हमने जब बातचीत की तो पता लगा कि ये जो है टेबल ये निर्दलीय प्रत्याशी अशोक बम्बानी का है। बीच का जो टेबल है वह बसपा के प्रत्याशी का है और उसका जो सबसे पहला वाला जो टेबल है वह बीजेपी के प्रत्याशी का है। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ था, सैकड़ों की तादाद में जो दोनों पक्ष के जो कार्यकर्ता थे वो वहां पहुंचे, काफी ज्यादा यहां पर बहस भी दिखाई पड़ी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यह साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि पैसे को लेकर के कहीं भी कोई ऐसा मामला नहीं है। बड़ी खबर दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई सिसोदिया के आरोपों पर पुलिस का बयान आया है। कैश बांटने के आरोप गलत पाए गए हैं। डीसीपी ने यह बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कैश बांटने का आरोप निराधार है। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे बांटे गए। सर, जंगपुरा में अब तक क्या अपडेट है सर? देखिए, वहाँ पे एक शिकायत सामने आई थी कि जो है बीजेपी के 4 टेबल लगे हुए हैं और जो है कैश बट रहा है। तो इस पे जो है रिस्पॉन्ड किया गया और वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे 4 टेबल लगे हुए थे, जिसमें से 3 टेबल अलग अलग प्रत्याशियों के थे, एक इंडिपेंडेंट के, 2 अलग अलग पार्टीज के। बट क्योंकि उनका टेबल क्लॉथ सेम था तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि चारों के चारों शायद बीजेपी की टेबल्स हैं। तो उस पर एफएसटी की टीम ने भी रिस्पॉन्ड किया है और हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उसको वेरीफाई भी किया और कैश बटने की जो एलिगेशन है उस पर भी वेरीफाई किया। इस तरह का कुछ भी नहीं पाया गया है। तो जो कन्फ्यूजन था उसको क्लियर कर दिया गया है। सिचुएशन अभी नॉर्मल है। हालात अभी बिल्कुल सामान्य सर? हाँ, हालात बिल्कुल सामान्य हैं और हमारी एक टीम वहाँ पे कंटिन्यूस बनी हुई है।
मनीष सिसोदिया जंगपुरा से इस बार चुनावी मैदान में हैं। 2 आरोप उन्होंने आज लगाए, एक पैसा बांटने का, दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि 3-3 वहां पर जो टेबल यानी कि काउंटर हैं वो बीजेपी के लगे हुए हैं। एक तो प्रेरित ने जो रिपोर्ट दिखाई उससे समझ में आ गया होगा आपको कि आरोप निराधार थे, और दूसरा पुलिस अधिकारी जो कह रहे हैं वो आपने सुन लिया। प्रेरित हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त जंगपुरा से। प्रेरित, मनीष सिसोदिया अपनी पुरानी सीट छोड़कर नई सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही सीट है जहां के लिए कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का बहुत विरोध हो रहा है, लेकिन मनीष सिसोदिया को पार्टी ने यहां से उतारा। क्या बहुत चैलेंजिंग है मनीष सिसोदिया के लिए, इसीलिए मनीष सिसोदिया इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए कि जंगपुरा का ये विधानसभा क्षेत्र है और सराय काले खां ये गांव है, और अब से थोड़ी देर पहले यहां मनीष सिसोदिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे और जम करके नारेबाजी, जहां पे मनीष सिसोदिया ने 2 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप लगाया इस घर को दिखाते हुए कि इस घर के अंदर जो है वो पैसे बांटे जा रहे हैं। मैं आपको घर के अंदर लेकर के जा रहा हूं और अंदर की तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि जो यहाँ के जो लोग, उनका कहना है कि पैसे नहीं बल्कि जो लोग घर के अंदर आ रहे थे उन्हें खाना खिलाया जा रहा था। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कनस्तर है, सब्जी, जो घर के जो मालिक है उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है मेरा। अभिषेक जी, ये बताइए कि इस घर को लेकर के जो आरोप लगे हैं कि आपके घर के अंदर पैसे बांटे जा रहे थे, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये सब झूठ है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था सर। यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा था और इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि यहाँ पैसे बट रहे हैं। कुछ लेडीज ऐसी थी जो बाहर नहीं खा पा रही थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसी कारण से अंदर खाना चल रहा था। दूसरा जो मनीष सिसोदिया की तरफ से जो आरोप लगाया गया था कि यहाँ पे जो टेबल्स हैं वो तीनों भाजपा के टेबल हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए जो टेबल है इस पे रविंद्र सिंह रवियोदय जो चुनाव चिन्ह हाथी यानी कि बसपा की प्रत्याशी का है। दूसरे टेबल पर मैं आपको लेकर के जाना चाहूंगा, और दिल्ली वाले भी देख रहे होंगे और देश के लोग भी देख रहे हैं कि इस वक्त कैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कि पहले मनीष सिसोदिया कहते हैं कि जो टेबल वहां पर 3 लगे हुए हैं उन तीनों टेबल पर बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं और वो पर्ची बांट रहे हैं। दूसरा आरोप वो लगाते हैं कि पैसा बांटा जा रहा है। और प्रेरित इस वक्त जो रिपोर्ट दिखा रहे थे उस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं या दिखाई दे रहा था कि वहां पर खाने पीने का इंतजाम हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पुलिस अधिकारी डीसीपी जो इस जोन के हैं उन्होंने इस बात का खंडन किया है। हालांकि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चुनाव के दौरान चलते हैं, लेकिन आज वोटिंग है और जमकर वोटिंग हो रही है, खासतौर से उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ऐसे में दोनों ही पार्टी, बल्कि तीनों ही पार्टी दिल्ली की दावा कर रही हैं कि वो चुनाव जीतने वाली है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली में वोटिंग के बीच पुलिस का एक फ्लैग मार्च भी दिखाई। जहांगीरपुरी इलाके में यह फ्लैग मार्च हुआ। पुलिस अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च करती हुई नजर आई। ड्रोन के जरिए बूथों पर नजर रखी जा रही, क्योंकि यह सेंसिटिव इलाका है। जहांगीरपुरी जहां पर आप फ्लैग मार्च होते हुए देख रहे हैं, यह सेंसिटिव इलाका माना जाता है और इसीलिए यहां पर पुलिस ने अर्धसैनिक बल के साथ फ्लैग मार्च किया है, ताकि अगर कोई असामाजिक तत्व चुनाव के दौरान या वोटिंग के दौरान कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश करे तो वो सावधान रहे, उसको इस बात का इल्म हो कि सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और उनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। ये आप तस्वीर देख रहे हैं जहांगीरपुरी की। जहांगीरपुरी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला ताकि सुव्यवस्थित तरीके से वोटिंग को करवाया जाए और किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हो, बवाल ना हो। स्कूल जो पोलिंग बूथ है उसकी छत की नजर आती एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बवाल दिल्ली की ग्रेटर कैलाश सीट पर भी हुआ, जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज की दिल्ली पुलिस से बहस हो गई। सौरभ भारद्वाज का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस हमारे वोटर्स को रोक रही है, बीजेपी के आदेश पर सब कुछ हो रहा है। ये सौरभ भारद्वाज, ये ग्रेटर कैलाश से उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उनके वोटर्स को रोक रही है वोट देने से, और इसीलिए यहां पर भी बवाल हुआ। और जानबूझ के वहां पे बैरिकेड बंद कर रखा है। कोई भी आदमी जो यहाँ से आएगा उसको बोलते हैं उधर चला जा, उधर से जो आदमी आ रहा है उसको बोल रहे हैं इधर चला जा। आमने सामने नहीं आने दिया है ना, पूरा जाम लगा दिया वहाँ पे। आप देखिए सामने दिख रही है आपको बैरिकेडिंग, आप बताओ ये बैरिकेडिंग क्यों लगी हुई है यहाँ पे? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है, और देखिए कोई सीनियर अफसर जो है ऑन रिकॉर्ड पे आने के लिए तैयार नहीं है कि बैरिकेडिंग किसके। अब बताइए आप कह रहे थे ना आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है, किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहां पे कि बैरिकेडिंग लगा दी आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं छुप के,
तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। ये सर मेट्रो वाला भी बंद किया। वो देखिए वहां से बंद कर रखा है, देखिए वहां से सारे लोग मेट्रो से पैदल चल के आते हैं, वहां बंद कर रखा है। सिर्फ जो है गरीब गांव वालों को परेशान करने के लिए ये पूरी की पूरी बदमाशी कर रखी है। क्यों? अब एक बात समझने वाली यह है कि अगर पुलिस किसी को रोक रही है, रास्ता भटकाने की कोशिश कर रही है, तो पुलिस वालों को कैसे पता कि कौन किस पार्टी के लिए वोट करने जा रहा है? किसी की मन की बात क्या पुलिस वाले समझ रहे हैं? हालांकि आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर डीसीपी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 200 मीटर पहले रोकने की गाइडलाइन है और बुजुर्गों को ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ उनको छूट दी गई, नहीं तो 200 मीटर के दायरे को पूरी तरीके से पुलिस और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के साथ देखरेख में रखने का निर्देश है और इसीलिए 200 मीटर पहले हो सकता है कि बैरिकेडिंग की गई हो, जैसा कि सौरभ भारद्वाज आरोप लगा है। उनके लिए एक्सेप्शन केस है, जो ओल्ड पीपल हु कैन नॉट वॉक उनके लिए अलाउड है गाड़ी अंदर तक आना, अदरवाइज 200 मीटर की गाइडलाइन से इलेक्शन कमीशन। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग बाकी इलाकों में ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ सब जगह एज अ मैटर रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर जहां बता रहे हैं वहां विल सी, और जो पीछे जाम बता रहे हैं उसकी जो इनकन्वीनियंस बता रहे हैं उसको विल रिजॉल्व। तो दिल्ली में एक तरफ ताबड़तोड़ वोट पड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विपक्ष का हमला भी जारी है। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर डबल अटैक किया है। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली की जनता इस बार बदलाव के लिए वोट कर रही है, वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल को लेकर तंज कसा है कि जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो दिल्ली का क्या होगा। कांग्रेस ने केजरीवाल पर दिल्ली को ठगने का भी आरोप लगाया है। तो यह आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, और ये आरोप एक दूसरे के ऊपर लगातार कोई ना कोई नेता किसी ना किसी पार्टी के लगा ही रहे। अब जरा सुनिए। ये देश के लोकतंत्र की खूबी है, वोट डाल के सत्ता परिवर्तन करना। और आज हमने सबने वोट डाला है, दिल्ली में एक बदलाव के लिए वोट डाला है, और दिल्ली में जनता ने वोट डाला है, अच्छे पानी के लिए वोट डाला है, सीवर के लिए अच्छे सीवर हों, अच्छे रोड बने, और प्रदूषण दिल्ली से बचाने के लिए डाला है। जमुना मैली गंदी कर दी गई है, और सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए वोट डाला है। आज दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, ये बदहाल जो दिल्ली है उसको छुटकारा चाहती है। पूरी तरीके से उसने जानबूझ के हालात को कैंसर बनने दिया, इस बीमारी को। और केजरीवाल जी वो तो आदमी लटके झटके वाले थे, जब वो अपने गुरु का न हुआ तो दिल्ली का क्या होता। तो आज तो तय था, मैं कह रहा था कि जनता ने मन बना लिया है, ना आम आदमी पार्टी वापस आएगी, ना भाजपा आएगी, शीला युग की कांग्रेस वापस होगी।